एक्सरसाइज है 2.2। अब 2.2 एक्सरसाइज के अंदर हमें करना क्या है, इसमें क्या रखा है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और फिर शून्यांकों और पूर्णांकों के बीच में जो संबंध होगा उसकी स्थिरता की जांच कीजिए। अब ये दे रखा है कि मान लीजिए द्विघात बहुपद होगा px बराबर है ax की 2 प्लस bx प्लस c। अब इसके अंदर जो x की 2 है इसका गुणांक होगा a, x का गुणांक कहलाएगा b और ये हो जाएगा c। तो और इसके दो शून्यांक माने जाएंगे क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, तो इसके कितने शून्यांक होंगे, दो शून्यांक है। एक मान लिया हमने अपनी तरफ से अल्फा और एक मान लिया हमने क्या, बीटा। अब यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग ये कर रखा है कि अगर ये दोनों शून्यांकों को ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा तो ये इक्वल होगा माइनस बी अपॉन एक इक्वल, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसकी इक्वल होगा, सी अपॉन क्या आ जाएगा, एक इक्वल। तो हमें यहाँ पे पहले इन फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है कि दोनों जो जो द्विघात बहुपद दे रखे है उसके पहले ये शून्यांक निकालोगे और उसके बाद उन शून्यांकों का सम और मल्टीप्लाई करके उनकी सत्यता की जांच करनी है। तो फर्स्ट काम यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है इसके अंदर कि पी एक्स बराबर है एक्स की 2 माइनस 2x माइनस 8। अब ये दे रखा है इसमें, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पहले इसका शून्यांक निकालना है। तो पी एक्स को किसके बराबर लेके चलोगे इसके अंदर, जीरो के इक्वल। अब जीरो के इक्वल लोगे तो ये हो जाएगा एक्स की 2 माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। अब यहाँ पे तो x की 2 की गुणा में 1 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हमें गुणा तो आनी चाहिए कितनी, 8, और ये माइनस का साइन है तो यानी घटा कितनी आनी चाहिए इसके अंदर, 2। तो इसके गुणखंड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनकी गुणा करोगे तो कितनी आनी चाहिए, 8, और अगर एक दूसरे में अगर इसको घटाओगे तो वो कितना आना चाहिए इसके अंदर, 2। तो यहाँ पे ये देखो कि 4 की गुणा अगर 2 से किया तो कितना आ गया, 8, और 4 में से अगर 2 को घटा दोगे तो कितना बच जाएगा इसके अंदर, 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 दे रखे हैं इसकी हम क्या पुट करेंगे इसके अंदर, 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा x की 2 माइनस इस 2 की जगह लिखा जाएगा 4 माइनस में 2 और x, और माइनस क्या हो जाएगा 8 बराबर कितना होगा इसके अंदर, 0। अब यहाँ से ब्रैकेट हटाओगे तो ब्रैकेट हटाओगे तो ये आ जाएगा x की 2 माइनस का 4x, फिर क्या होगा माइनस प्लस, फिर ये आ जाएगा 2x माइनस का 8 बराबर कितना होगा इसके अंदर, 0। अब यहाँ से ये दे रखा है इस, अरे 2, फिर ये बन गया, यहाँ से x को बाहर निकालें तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1x माइनस यहाँ से x ये बाहर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4, फिर ये प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन, फिर इन दोनों में से कॉमन आएगा 2। अब 2 को हमने बाहर निकाले तो यहाँ पे बच गया x, और यहाँ पे बच गया माइनस का कितना हो गया इसके अंदर, 4, और बराबर कितना आ गया इसके अंदर, 0। अब इसके बाद आगे क्या करोगे इसके अंदर कि यहाँ से x माइनस 4 और x माइनस 4 को बाहर निकाल लिया, x माइनस 4, ठीक है, इसको बाहर निकाला है तो यहाँ पे कितना बच गया, अकेला x, ये बाहर गया तो यानी कितना बच गया यहाँ पे 2, और बराबर कितना हो गया इसके अंदर, 0। अब यहाँ पे कह रखा है इन दोनों की जो गुणा है वो 0 है। अब ये देखो अगर कोई भी दो संख्याएं हैं उनकी गुणा अगर 0 होगी तो उसमें या तो एक संख्या ये हो 0 या बी क्या होगी इसके अंदर, 0 होगी। तो यहाँ पे भी ये है तो क्या आ जाएगा, x माइनस 0 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस 2 क्या होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब x माइनस 4 0 के बराबर है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x की वैल्यू आ गई 4, और यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ गई इसके अंदर, -2 आ गई। अब ये जो वैल्यू आई थी तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके शून्यांक कहलाएंगे। तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा हो गया कितना 4, और बीटा कितना मान लोगे इसके अंदर, माइनस का क्या हो जाएगा 2। तो ये अल्फा आ गया, ये कितना आ गया इसके अंदर, बीटा आ गया। अब इसमें यहाँ पे आइए तो इसके दोनों शून्यांक निकाल लिए। अब शून्यांक निकालने के बाद ये कह रखा है कि हम ये चेक करना है कि अल्फा प्लस बीटा होगा इसके इक्वल होगा -b अपॉन ए के इक्वल, और अल्फा जो बीटा होगा
अल्फा बीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, सी अपॉन क्या आ जाएगा, ए के इक्वल। अब यहाँ पे हम अल्फा बीटा आ चुके, अब बी ए और सी निकालेंगे। तो जो पी एक्स दे रखा है वो पी एक्स कितना था इसके अंदर, एक्स का स्क्वेयर माइनस 2x माइनस कितना था 8। इसको कंपेयर करोगे किसके साथ, ए एक्स का स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से कंपेयर करेंगे। अब इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे कितना होगा इसके अंदर, एक्स स्क्वेयर की गुणा में जो होगी वो ए कहलाएगी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की गुणा में कितनी है, एक है, तो ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एक। फिर यहाँ पे एक्स की गुणा में कितना है, बी है, यहाँ पे एक्स की गुणा में कितना है, -2। तो यहाँ पे बी कितना हो गया इसके अंदर, -2। और फिर ये सी है तो यहाँ पे कितना होगा इसके अंदर, सी कितना हो जाएगा, -8। अब ए बी सी हमने यहाँ से निकाल लिया। ए बी सी निकालने के बाद फर्स्ट हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना दे रखा है 4, और फिर प्लस में यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का क्या हो जाएगा 2। तो ये 4 - 2 करोगे ये आ जाएगा -2, कितना हो गया 2। फिर हम निकालेंगे इसके अंदर -b/a। अब -b/a करोगे तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2, और a की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है इसके अंदर, 1। तो ये 1। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 क्या आ जाएगा इसके अंदर, ये 1 और इक्वल टू कितना हो गया 2। तो यहाँ पे ये देखो इसके अंदर क्या हो गया कि 2 और ये भी क्या आ गया 2, यानी अल्फा प्लस बीटा और -b/a दोनों के आगे इक्वल आ गए। तो यहाँ से ये फर्स्ट जो इसके थे सत्यता की जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल आ गया, -b/a के इक्वल। इसी तरह फिर हम करेंगे इसके अंदर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, अब अल्फा कितना दे रखा था इसके अंदर 4, और बीटा कितना आया था यहाँ पे -2। तो इनकी मत प्रोडक्ट करोगे तो कितना हो गया -8। फिर ये किसके इक्वल होगा, c/a के इक्वल। अब c कितना है इसके अंदर, -8। तो यहाँ पे तो -8 लिखा। a कितना दे रखा है 1, तो ये 1। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 8। अब ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों के आगे इक्वल आ गई। तो अल्फा बीटा होगा वो भी किसके इक्वल आ गया, c/, क्या आ जाएगा a के इक्वल। तो यहाँ पे हमने क्या किया इसके अंदर कि यहाँ से स्टार्टिंग में हमने जो भी किया है, फर्स्ट ही तो दे रखा था ये, यहाँ से हमने पी एक्स एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8 है, तो उसके पहले शून्यंक निकाले। अब जो शून्यंक निकालोगे, शून्यंक निकालने के बाद ये दो शून्यंक आ गए, एक तो अल्फा आ गया और एक क्या आ गया, बीटा आ गया। फिर अल्फा बीटा आने के बाद फिर हमें ये सिद्ध करना था, अभी अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के बराबर होगा, और अल्फा बीटा क्या होगा, c/a के बराबर। तो पहले फर्स्ट अगला काम किया कि हमने बी ए और सी की वैल्यू निकाली। अब बी ए और सी की वैल्यू निकालोगे तो ये जो दे रखा है ये, इसको हमने क्या किया, इससे कंपेयर कर लिया। कंपेयर किया तो x की 2 की गुणा में a है, तो यहाँ पे a का मान आ गया, ये b का आ गया, c का आ गया। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकाला, फिर -b/a निकाला, फिर ये दोनों बराबर आ गई। फिर इसके बाद अल्फा बीटा निकाला, c/a निकाला, ये भी क्या आ गया इसके अंदर इक्वल आ जाएगा। तो फर्स्ट का ये क्वेश्चन था फर्स्ट। तो इस तरह इसको सोल्व करना। अब इसके बाद है इसका अगला क्वेश्चन, यानी ये दे रखा है 4s² माइनस s प्लस में 1। यानी ये जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 4s², अब की बार s में दे रखा है, ये किस में दे रखा है, s में। तो ये जो क्वेश्चन है कितना दिया हुआ इसके अंदर, 4s² माइनस 4s प्लस में 1, 4s² माइनस 4s प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब इस जो ये बहुपद दे रखे हैं इसके भी हमें पहले क्या निकालना है, शून्यंक निकालना है। तो शून्यंक निकालने के लिए क्या करोगे, पी एस को किसके बराबर लोगे, इसमें 0 के बराबर। 0 के बराबर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 किसके बराबर हो गया 0। अब ये तो है 4 और ये कितना दे रखा है 1, तो इनकी गुणा करोगे तो यानी गुणा तो आनी चाहिए कितनी 4, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे जोड़ कितना आना चाहिए 4।
तो हमें ऐसी गुणनखंड चाहिए जिसकी गुणा भी 4 हो और जोड़ भी 4 हो, यानी 2 गुणा अगर 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, और 2 प्लस में अगर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो इस 4 की जगह हमने क्या रख लिया 4s² माइनस यहाँ पे हमने लिख लिया 2 जमा में 2, और ये s प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा इसके अंदर 0। अब ये ब्रैकेट हटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 2s, फिर ये भी माइनस का 2s और प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा इसके अंदर 0। फिर अगला स्टेप क्या आएगा इसके अंदर कि यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, 4 है यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमन आ गया, एक तो एक यहाँ पे s है यहाँ पे भी s है तो 2s कॉमन आ जाएगा। अब 2s कॉमन आएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2s और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1। फिर यहाँ से माइनस को बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा 2s और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब 2s माइनस 1 है, 2s माइनस 1 है, इसको बाहर निकाल लो 2s माइनस 1 को, तो ये कितना हो गया यहाँ पे बच गया 2s माइनस और यहाँ पे क्या आएगा 1 बराबर कितना हो गया 0। अब दोनों की गुणा क्या आ रही है 0 आ रही है, तो अगला स्टेप आ जाएगा कि या तो 2s माइनस 1 है वो 0 होगा, या फिर क्या हो जाएगा ये जो 2s माइनस 1 है ये क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ ये 2s में है तो यहाँ पे कितना हो गया 2s, इसको 1 को इधर लेगी और यहाँ पे भी क्या आएगा 2s और 1 को इधर लेगी, तो s का मान आ गया यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे भी s का मान क्या आ गया इसके अंदर 1/2। तो यानी जो बहुपद दे रखा था उसके शून्यांक क्या आ गया इसके अंदर एक अल्फा आ गया इसमें 1/2 और बीटा भी कितना आ गया इसके अंदर 1/2। ये तो हमने इसके क्या निकाल लिया इसके अंदर शून्यांक। अब शून्यांक निकालने के बाद हमें क्या सिद्ध करना है कि अल्फा जो प्लस में बीटा होगा वो माइनस b/a के बराबर होगा और अल्फा बीटा होगा वो क्या होगा c/ क्या हो जाएगा a के बराबर होगा, हमें ये सिद्ध करना है। तो अब हमें b, a और c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे, अब ये जो बहुपद दे रखा था यानी PS, ये कितना दे रखा था 4s² माइनस 4s और प्लस में कितना था ये 1। इसको कंपेयर कर लो, अब ये s में है ना तो यहाँ पे हमने s के रूप में कर लिया as² प्लस में bs प्लस में क्या लिख दिया c, ये द्विघात बहुपद को लिखा। s² की गुणा में कितना a है यहाँ पे कितना 4, तो a का मान कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे क्या है s की गुणा में है b और यहाँ पे कितना है b होगा, ये साथ में माइनस भी लेना है तो माइनस का क्या हो गया 4 और ये c है तो यहाँ पे ये कितना है इसके अंदर 1। अब a b c आ गया और अल्फा बीटा ये दे रखे इसमें, तो फर्स्ट हमने क्या किया हमने ये सिद्ध करना है ये, तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो पहले अल्फा यानी दोनों शून्यंकों को ऐड कर लिया 1/2 प्लस में 1/2, तो इनका लघुत्तम कितना आ गया 2, तो ऊपर यहाँ पे 1 जमा 1 कितना हो गया 2/2 यानी कितना हो जाएगा 1। फिर इसके बाद हम निकालेंगे माइनस b/a, माइनस b/a, ठीक है। अब b कितना दे रखा है -4, तो यहाँ पे हमने इसके अंदर रखा माइनस और ये रख दिया माना -4 और नीचे कितना हो जाएगा a है तो a कितना इसके अंदर 4, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यानी 4 नीचे आ गया 4, तो कितना होगा इसके अंदर 1। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा और माइनस b/a है, दोनों क्या है इक्वल आ गए, तो यहाँ पे क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया माइनस में b/a, यानी पहले ये कंडीशन जो थी वो यानी हमने यहाँ पे चेक कर ली। अब हमें चेक करनी है सेकंड, ये अल्फा बीटा यानी c/a के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा दोनों की गुणा करो, तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 होगा, तो ये आ जाएगा 1/4 और फिर दे रखे c/a है, तो यहाँ पे c कितना है इसके अंदर 1 और a कितना दे रखे 4, ये 1/4। अब ये वैल्यू री वैल्यू क्या आएगी इक्वल आ गई, तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया c/a के इक्वल। तो इस तरह हमने क्या निकाल लिए इसके दोनों शून्यांक भी निकाल लिए
और फिर इसके बाद जो शून्यांक और उनके बीच में जो संबंध होगा उसकी स्थिरता की हमने जांच भी कर ली। तो ये था फर्स्ट का क्वेश्चन, फर्स्ट के सेकंड पार्ट। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे इसका थर्ड, ये है 6x² - 3 - 7x, यानी कितना दे रखा है 6x² - 3 - 7x। px दे रखा है, जो px है वो दे रखा है 6x² - 3 माइनस क्या आ जाएगा 7x, यानी जो तीसरा पार्ट है वो कितना दे रखा है 6x² - 3 माइनस कितना हो गया 7x। अब यहाँ पे पहला काम तो क्या करेंगे इसके अंदर कि पहले जो इसको 6x² लिखा, फिर इसके बाद x⁻1 वाला ये टर्म पहले लिखोगे -7x हो जाएगा, और उसके बाद बिना x वाले टर्म लिखोगे माइनस कितना हो गया 3। अब इसका हमें क्या निकालना, शून्यांक निकालना है। तो इसको हम क्या लेके चलेंगे, px इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब px इक्वल टू 0 है तो इस पूरी कंप्लीट को 0 के बराबर रख लो। तो 0 के बराबर रखोगे तो ये आ जाएगा 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 6 यहाँ पे 3 है, तो 6 और 3 की जो मल्टीप्लाई होगी वो कितनी होनी चाहिए 18, और ये माइनस है तो यानी सब्ट्रैक्शन होगी एक की बार, यानी हमें दो वैल्यू ऐसी चाहिए जिनकी गुणा तो कितनी आ जाए 18, और घटाने पर कितना आना चाहिए उसमें 7। तो कौन सा हो जाएगा, अगर 9 और 2 की गुणा करोगे तो 18 आएगा, और 9 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 7। तो वो पेयर कौन सी, वो दोनों संख्याएं कौन सी होगी 9 और 2। तो इस 7 की जगह हम क्या रख के चलेंगे 9 - 2 रख के चलेंगे। तो ये आ जाएगा 6x² माइनस, और ये होगा 9 माइनस क्या हो जाएगा 2, और x माइनस कितना हो गया 3 इक्वल टू कितना आएगा 0। अब ये ब्रैकेट हटाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6x² - 9x और प्लस में क्या हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ से हमने कॉमन कितना निकाला 3x कॉमन निकाल लिया, तो ये बच जाएगा 2x और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, फिर ये प्लस है तो प्लस है जी, फिर यहाँ से दोनों में कॉमन आ रहा है 1, 1 कॉमन लिया तो ये बच गया 2x माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ पे भी 2x - 3 और यहाँ पे भी 2x - 3, तो 2x - 3 को हमने बाहर निकाल लिया। इसको बाहर निकालोगे तो ये बाहर आने के बाद अकेला क्या बचेगा 3x, और फिर ये बाहर आ गया तो अकेला यहाँ पे क्या बचेगा 1, और इक्वल टू कितना होगा इसके अंदर 0। अब ये दोनों की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2x - 3 बराबर 0 होगा, या फिर क्या लिखोगे 3x + 1 है वो भी किसके इक्वल होगा ये 0 के, यानी दोनों ये या तो ये 0 होगी या फिर क्या होगी इसके अंदर ये 0 होगी। अब मान लिया ये आ गई इसके अंदर, तो यहाँ से 2x किसके इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3x होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा -1। अब ये x की गुणा में जो रकम है इधर आके क्या हो जाएगी वो डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 3/2, और यहाँ पे करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3। तो इसका मतलब कि जो बहुपद दे रखा था उसके दोनों शून्यांक कौन से आ गए, एक तो 3/2 आ गया, एक कितना आ गया -1/3, यानी अल्फा की वैल्यू होगी कितनी 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी होगी इसमें -1/3। तो ये दोनों क्या आ गए अल्फा और बीटा आ गए। अब ये आने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमें ये सिद्ध करना है कि अल्फा प्लस बीटा होगा वो -b/a, ये बराबर होना चाहिए
और अल्फा बीटा होगा वो सी अपॉन ए के इक्वल होगा। अब हमें ये और देखना है इसके अंदर। अब जो बहुपद दे रखा है वो बहुपद क्या था इसके अंदर, ये बहुपद था 6x² माइनस 7x माइनस 3, यानी कितना था ये जो बहुपद था पी एक्स 6x² माइनस 7x माइनस कितना था 3। अब इसको कंपेयर करोगे किसके साथ, ए एक्स का स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी के साथ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की गुणा में कितना है ए है, तो यहाँ पे कितना है 6, तो ए की वैल्यू कितनी होगी इसके अंदर 6। यहाँ पे एक्स की गुणा में बी है, यहाँ पे कितना 7 लेकिन साथ में माइनस भी है, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी -7। ये सी है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसके अंदर -3। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब हमें पहले क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा तो कितना था इसमें 3/2, और फिर इसके बाद माइनस का ये है तो माइनस का कितना हो गया 1/3। इनका एलसीएम लोगे तो 6 से एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये कितना हो गया 9, और इधर टू ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा 7 कितना हो गया इसके अंदर 6। अब 7/6 होने के बाद अब हम क्या करेंगे इसमें -b/a निकालेंगे, -b/a। अब b कितना दे रखे इसके अंदर -7, तो माइनस तो बाहर रहेगा और b की जगह -7 रख दिया। a कितना इसके अंदर 6, तो ये 6, तो ये आ जाएगा 7 क्या हो गया 6, यानी ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो फर्स्ट यानी अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल आ गया -b/a के इक्वल। अब सेकंड ये है अल्फा बीटा, तो यहाँ पे अल्फा बीटा निकालोगे तो अल्फा कितना था 3/2, और बीटा कितना दे रखा था -1/3, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया ये -1/2। अब निकालोगे इसमें c/a, अब c कितना है ये है तो -3, a कितना दे रखे इसमें 6, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दोगे तो ये कितना आएगा -1/2, यानी ये दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। तो इसके हिसाब से क्या आ गया इसमें अल्फा बीटा इक्वल होगा किसके c/a। तो हमने यहाँ पे ये भी शो करके देख लिया और ये भी, और इसके दोनों क्या निकाले इसके अंदर शून्यांक निकाल लिया। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करना। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो इसमें अगला दे रखा है 4u का स्क्वायर प्लस में 8u। अब ये क्वेश्चन दे रखा है 4u स्क्वायर, यानी किसमें है u के अंदर, यानी pu। ये दे रखा है 4u का स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 8u। अब इसका शून्यांक निकालोगे तो इसको किसके बराबर लोगे 0 के बराबर। अब 0 के बराबर लोगे तो इसके गुणनखंड करोगे, इसमें सिर्फ 2 ही टर्म है, तो सिंपल वे में क्या करना है कि 4u कॉमन आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u प्लस में क्या हो जाएगा 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आएगा 4u इक्वल टू 0 होगा, या फिर क्या हो जाएगा u प्लस में जो 2 होगा वो किसके इक्वल होगा 0 के बराबर। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई 0, और यहाँ पे u की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी इसके अंदर -2, ये आ गई इसमें। तो इसका मतलब ये दोनों शून्यांक आ गए, एक तो 0 आ गए, कितने आएगी -2। तो अल्फा की वैल्यू तो होगी 0, बीटा की वैल्यू कितनी होगी -2, तो अल्फा बीटा आ चुके हैं इसके अंदर। अब इसके बाद सत्यता की जांच करोगे तो यहाँ पे जो पी यू है, यानी कितना दे रखे इसके अंदर 4u का स्क्वायर प्लस में 8u, इसको कंपेयर करोगे किससे au का स्क्वायर प्लस में bu और प्लस में क्या हो गया c। अब देखो u स्क्वायर की गुणा में a है तो यहाँ पे कितना है 4 है, तो a की वैल्यू होगी 4। u की गुणा में b है तो यहाँ पे कितना है 8, तो b की वैल्यू होगी 8। और यहाँ पे c है कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या माना जाएगा 0, तो c की वैल्यू कितनी होगी इसके अंदर 0 होगी। अब ये होने के बाद हमें क्या सोल्व करना है इसके अंदर, हमें ये देखना है कि अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर चेक करना हमने -b/a के, और अल्फा बीटा हमें चेक करना है c/ क्या हो जाएगा a के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा है तो पहले अल्फा प्लस बीटा करोगे, तो अल्फा तो दे रखे इसके अंदर 0,
और ये दे रखा माइनस का क्या हो जाएगा 2, तो ये आएगा -2। और फिर इसके बाद -b/a निकालोगे तो -b, b कितना है इसके अंदर 8 और a कितना दे रखा है 4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई -2। यानी ये दोनों क्या आ गए इसके अंदर इक्वल हो गए, यानी अल्फा प्लस में बीटा इक्वल आ गया -b/a। फिर इसके बाद अगला अल्फा बीटा निकालेंगे इसमें, तो अल्फा बीटा, तो अल्फा कितना आया था इसके अंदर 0 था और बीटा कितना था -2, तो प्रोडक्ट करोगे कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना आ गया इसके अंदर, फिर निकालोगे c/e, तो c की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 रखा, a की वैल्यू 4 है तो 0/4 0 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू इक्वल आ गई। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल हो गया c/a के इक्वल। तो इस तरह इस क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर ले। तो जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। ये है t² -15 है, तो इसके भी हम क्या निकालेंगे, पहले इसको 0 के बराबर रखोगे, t² -15 को 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर रखोगे तो t² -15 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इसके टुकड़े करोगे तो इसमें 2 ही है, क्या करेंगे इसको इस तरह करोगे, t² इक्वल टू, और फिर इसका स्क्वायर हटाओगे प्लस माइनस रूट, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके अंदर t की वैल्यू होगी, एक तो आ गई इसके अंदर √15 और एक वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर -√15। अब ये दो वैल्यू आ गई तो दोनों इसके शून्यांक क्या लाएंगे, अल्फा हो जाएगा √15 और बीटा हो जाएगा इसके अंदर -√15। ठीक है, अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया। फिर इसके बाद यहाँ से इसको कंपेयर करोगे किससे, इसको कंपेयर किया जाएगा a t का b/t और प्लस में क्या हो जाएगा c, इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 और फिर b है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है t के रूप में, तो वहाँ पे b की वैल्यू होगी 0 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -15। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे -b/a निकालोगे, वो दोनों इक्वल मिलेगा। फिर अल्फा बीटा निकालोगे, फिर उसके बाद c/a निकाल लोगे, तो वो भी क्या आ जाएगा इसके अंदर इक्वल आ जाएगा। तो ये फर्स्ट के जितने भी इसी तरह